ईश्वरवाद के 8वें सेशन में आपका स्वागत है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि अमितेश्वरवाद के हिसाब से अमितेश्वरवाद एक आशीर्वाद है मंदिरों का। शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर का, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा मंदिर का, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर का, आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर का, प्रत्येक सोमवर्षकृत भगवान मूर्ति मंदिर का, हिंदू गवर्नमेंट स्कूल मंदिर का। इसके ज़रिए जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें आर्थिक आज़ादी आ जाती है। आर्थिक आज़ादी आते ही आपको संवैधानिक वर्किंग बुक प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आपको रोज़गार में सुविधा हो जाती है। आपको एक फिजिकल क्रेडिट टेबल दिया जाता है। फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए आपको एक क्रेडिट दिया जाता है। अगर आप इलिटरेट हैं तो आपको 165 रुपया पर डे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट के तहत मिलता है, जिससे आपका सैलरी बनता है 2500 रुपया। यह सैलरी इसलिए बनता है कि आपको, अगर आप सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क लेते हैं तो आपको 56 घंटे का 56 आवर का काम दिया जाता है। उस काम करने के बाद आप फ्री हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, जैसे आप अभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। दूसरा, आप अगर अक्षर के ज्ञाता हैं तो आपको 180 रुपया और सैलरी हो जाएगा 2750 रुपये। उसके बाद है फिफ्थ पास। अगर आप फिफ्थ पास हैं तो आपका सैलरी आपको क्रेडिट मिलेगा 250 रुपया और सैलरी हो जाएगा 3500 रुपये। उसके बाद है एट्थ पास। एट्थ पास पर है 300 रुपया और सैलरी है 4500 रुपये। उसके बाद है टेंथ पास। टेंथ पास पर है 375 रुपया पर डे और आपको सैलरी मिलता है 5500 रुपये। ये आपको इसलिए मिलता है क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी है। अभी तक हम लोग राजनीतिक आज़ादी में जी रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी राजनीतिक आज़ादी का असर है। इससे आपको सरकार चुनने का अधिकार है। सरकार में जाने के बाद उसको पैसा देने के लिए कहने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत पड़ती है कि आपको संवैधानिक रूप से आपको दायित्व दिया जाए कि आप जिस कैपेबल है उसके हिसाब से काम करिएगा। इसी के लिए अमितेश्वरवाद का जन्म हुआ है। 150 करोड़ आबादी है और उसके हिसाब से ये काम किया जा रहा है। 12th पास के लिए 430 रुपया क्रेडिट है और सैलरी है 6500 रुपया। ग्रेजुएशन के लिए 500 रुपया पर डे क्रेडिट है और सैलरी है 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 560 रुपया पर डे क्रेडिट है और सैलरी है 8500 रुपया। एमफिल के लिए 620 रुपया क्रेडिट है और सैलरी है 9500 रुपया। डिलेट के लिए 680 रुपया क्रेडिट है और सैलरी है आपका 600 सैलरी है 10,500 रुपया। उसके बाद है पीएचडी। पीएचडी के लिए आपका जो क्रेडिट है वह है 750 रुपया पर डे और आपका सैलरी जो है 11,500 रुपया पर मंथ आने लगता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस, आपको 56 घंटे काम करना है, पढ़ाई करते हुए आपको काम करना है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विश्वविद्यालय बनाया गया, क्योंकि हम लोग के यहाँ जैसे जो बेसिक जो हम लोग बनाए हैं उसमें उद्योग जो है सो अलग से बनाया गया है। यहाँ पर जैसे आप काम कर रहे हैं उसी से आपको आमदनी। ये जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो सारा उद्योग ही है, लेकिन जो उद्योग है उसमें फिर सरकार भी है और जो सरकार जो काम कर रही है उसमें से यहाँ पर जो आपको रोज़गार मिल रही है वह राजनीतिक काम के ज़रिए आपको मिल रही है। अभी तक देखिए, जब राजनीति शुरू हुई भारतवर्ष में 1885 से पहले और 1885 के बाद, तो उसमें दो तरह की एक राजनीतिक जिसमें आपको पैसा दिया जा रहा था। अब हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं उसमें राजनीति के साथ साथ जो है सो पैसा प्रत्येक नागरिक को देने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फंडिंग नहीं है, सेल्फ प्रयास करके किया जा रहा है।
क्योंकि हम लोग भारतवर्ष के नागरिक हैं और भारतवर्ष के नागरिक के रूप में अधिकार हमें मिलना चाहिए, और वो अधिकार तब मिलता है जब हम अपनी बातों को सरकार के सामने में प्रस्तुत करते हैं, जनता के सामने में प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोग जो हैं लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, अमितेश्वरवाद के नेतृत्व में जनता के समक्ष प्रस्तुत हुए। और ये आज प्रस्तुत नहीं हुआ है, 31 अगस्त 2001, पिछले 24 साल से इस चीज़ को निरंतर कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ का हमने ये प्रबंध किया है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी हैं अभी अलमीरा में बंद रहते हैं, हमने उसके लिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया। उसमें 2 प्रकार के लोग हैं, जो 50,000 से ऊपर कमाते हैं उसको प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बोला जाता है, और जो 50,000 से नीचे कमाते हैं प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर 50,000 से नीचे है। तो हमने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार बनाया, और जो इलिटरेट हैं उनको 165 और 180 रुपया पर डे का क्रेडिट दिलाया। उसके बाद से सब क्लियर है। जैसे ही ये मिला, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए हमने ये प्रबंध किया है कि अगर आप 10 मतलब एक बार आपने पढ़ाई कंप्लीट की, पीएचडी तक की पढ़ाई को टोटल पढ़ाई बोला जाता है, जिसमें आपको आमदनी के साथ साथ आपको खर्चा नहीं लगेगा, कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में एडमिशन होना तय है, और आपको जो है रेगुलराइज के साथ आपका 11.5 तक तनख्वाह आना तय है। उसके बाद अगर आप 10 एमए डिग्री कर लेते हैं, या 10 बीए डिग्री, या 10 एमफिल डिग्री, या 10 पीएचडी डिग्री, तो आपका सैलरी हो जाएगा 50,000 रुपया महीना का। अच्छा, उसके बाद अगर 15 करते हैं तो 75,000 रुपया एमए करते हैं, और अगर 20 करते हैं एमए तो आपका हो जाएगा 1,00,000 रुपया। अच्छा, उसके बाद अगर आप 25 करते हैं तो 1,25,000 रुपया, और अगर आप करते हैं मतलब कि 30 तो 1,50,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो पैसे का जो प्रबंध है वहाँ पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। किसी के हाथ में पैसा है, अब वो खर्चा नहीं करता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर जो भी हम लोग कर सकते हैं वह है कि जो पैसा है, जो सरकार के पास जो टैक्स आती है, उसमें अमितेश्वरवाद के तहत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। संविधान में अभी भी इक्वलिटी ऑफ इनकम का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसको कैसे करें इसकी व्यवस्था नहीं है। इसी को अमितेश्वरवाद कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखिए, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो 150 करोड़ आबादी है, 150 करोड़ आबादी में हम लोगों ने 12 राष्ट्रपति भवन बनाया है मंदिर के दस्तावेज से। 6 राष्ट्रपति भवन हिंदुओं के बने हैं, जिसमें शिव पार्वती राष्ट्रपति भवन, विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन, ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक सुवर्णवर्षित भगवानुभूति राष्ट्रपति भवन, और हिंदू गवर्नमेंट टीचर राष्ट्रपति भवन। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं, मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन, क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन। ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हम लोग जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी दे रहे हैं। अभी क्या है कि देखिए, आपके पास स्कूल है, 5 करोड़ से ऊपर स्कूल है भारतवर्ष में प्राइवेट सेक्टर में। अब हम लोगों ने ठीक उसी प्रकार से 5 करोड़ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफिस बनवाए हैं अधिनियम के तहत। अधिनियम जैसे ही पास होता है, वैसे ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा के ज़रिए इसको घोषित कर दिया जाएगा। अब इसके बाद एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफिस में 365 सदस्य होते हैं। 365 सदस्य का काम, आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल गया 56 आवर। अच्छा, हर प्रकार के लोग हैं। काम का जो तरीका है वह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए किया जाता है। अच्छा, वहाँ पर जो है मैनेजर रहते हैं। जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो मैनेजर होता है, वहाँ पर 2 मैनेजर होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और एक केंद्र सरकार की तरफ से। दोनों मिलकर काम देते हैं, और आपको जो है उसके हिसाब से ही काम दिया जाता है, क्योंकि ये जो है बातों से ही बनाया गया है। अब देखिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और पढ़ाई, यहाँ पर बीच में उद्योग नहीं आता है, मगर उद्योग का इम्पोर्टेंस उतना ही है, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ को ध्यान में रखा है। हमारे यहाँ 6 परिवार हैं राष्ट्रीय रूप में, शिव पार्वती परिवार, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती आदि सन। एक परिवार बिजनेस कर लिया, एक परिवार राजनीति कर लिया, या ये कहिए कि 6 नागरिक हो गए। 6 नागरिक को कमांड में रख के एक राजनीति कर लिया, एक जो है सो उद्योग कर लिया, एक शिक्षा कर लिया, एक परिवार संभाल लिया,
एक जो है सो आपका सत्य अहिंसा का ज्ञान दिया और एक जो है सो अपने जीवन को सदाचार के साथ जिया। तो इस प्रकार से 6 परिवार हो गए और 6 परिवार में पंचायत भी है हमारे पास। 5 परिवार को लेकर पंचायत बनाया गया है। शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, आदि शक्ति, जगदम्बा, प्रत्येक स्वयं, परिष्कृत भगवान, हिंदू गवर्नमेंट, ये 5 परिवार। हमने उसमें हिंदू गवर्नमेंट इसलिए जोड़ा क्योंकि पार्लियामेंट के ज़रिए पैसा लाने का काम जो है सो अमितेश्वरवाद के तहत ही किया जा रहा है। अमितेश्वरवाद जो है सत्य अहिंसा के पद से। हमारा जो हेड ऑफिस है वो है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ OSMBI, और उसके बाद शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस हो गया osemboffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया कि ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com, और तीसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। इस प्रकार से आप हम लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। हमारा किताब है ट्रूथ ऑन लिटरम्स, जो 651 रुपये का है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए, जिसको आप अपने हिसाब से रिजनेबल प्राइस पर ले सकते हैं। और दूसरा है 6 संयुक्त ट्रूथ ऑन लिटरम्स, वो भी किताब को आप जो है अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। 2551 क्या है, लेकिन आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। इस प्रकार से अमितेश्वरवाद इस चीज़ को आश्वासन देता है कि जिस प्रकार से हम राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करके एक वोट लेके बैठते हैं, ठीक इसी प्रकार फिस्कल क्रेडिट, सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया और आपका वर्क असाइनमेंट कमीशन ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए प्रत्येक नागरिक को रोजगार आ जाती है। अब ये रोजगार वैसी वाली रोजगार नहीं है जो आपको 15 अगस्त 1947 वाली, जिसमें आप पूरी तरह से एक ही काम में बिजी रहते हैं। यहाँ पर 2 तरह के हम लोग प्राइवेट सेक्टर को लेके चले, यही प्राइवेट सेक्टर उद्योगवाद है। चूँकि वहाँ पर जॉब का जो है प्रॉब्लम है, जॉब में आपको मिलता है वो आपके हिसाब से नहीं होता है, या एक्सप्लॉयटेशन होता है, या इस प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग कोर्ट नहीं पहुँच सकते हैं, हाँ, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि कोर्ट में जो है सो उसको करवा लेंगे, और ना ही पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर होते हैं उनके पीछे पीछे भाग के उनको बोल के पैर पकड़ के काम करवा लें। ऐसी स्थिति में जैसे वोटिंग सिस्टम है, आपको आर्थिक राजनीतिक आज़ादी मिला हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आर्थिक आज़ादी का प्रबंध किया जा रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ दें, और फिस्ट ऑफ द हैंड, हमारा जो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का जो चुनाव चिन्ह है वो फिस्ट ऑफ द हैंड है। अमितेश्वर जी का साथ दें और जीवन को सुलभ बनाएं। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संवैधानिक मान्यता, आय का, इन सारे जो हम लोगों ने सौगात लाए हैं अमितवाद के तहत, उन सौगातों को लें और जो है अभी तत्काल पार्लियामेंट में, विधानसभा में इस बात की चर्चा करें कि हाँ भाई, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट क्यों नहीं बनेगा। 80,80,80,130 करोड़ का बजट है हर एक महीना में, और इससे ज़्यादा एनुअल बजट खर्चा करता है। हम लोगों के पास 2 बजट है। रेलवे बजट को आप हटा दीजिए, इसलिए क्योंकि रेलवे बजट ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। एनुअल बजट का जो विचारधारा है उसमें सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लिया ही नहीं गया है, क्योंकि आर्थिक आज़ादी की बात सोची ही नहीं गई। अब 100 उस समय में संविधान बना 33 करोड़ का, और ये जो एनुअल बजट है ये 1860 का बना हुआ है, जब अंग्रेज़ों ने बनाया था। उसी में जो है नए नए राजनीतिक जो करने आए 1947 से अभी तक, उसमें कोई रिमॉडलिंग नहीं किया। हमने बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए, बिल्डिंग में जो क्रेडिट पैसे आए उस चीज़ को दिखाकर, लेकिन हमने रोजगार के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया। अगर हम लोग अमितेश्वरवाद के तहत, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत, अगर सरकार से ये कहते हैं कि हमें क्रेडिट दो कि हम इतना कमा रहे हैं, और उस पर पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्री बजट दो, तो क्यों नहीं होगा। वो सत्य अहिंसा के पद से अपने अधिकार के लिए ही आदमी लेता है जन्म, और उसी से सुखी रहता है। जब हम अपने कामों में पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, मिनिस्ट्री बजट प्राप्त करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि देश डेवलप करेगा, और इतना पैसा देश के पास है। जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं और GST देते हैं, उसके लिए हमें
संवैधानिक रूप से बाध्य होकर देना पड़ता है, तो क्या हम कमाएं तो उस पर पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड नहीं पाएं? यही अमितेश्वरवाद है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करें, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की विचारधारा को पंचायत में बात करें कि अमितेश्वर झा जो शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 84740 वाली लिखा किताब ट्रूथ ऑन टर्म्स के जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए सपोर्ट करें। धन्यवाद।